Hello students, welcome back to my YouTube channel TL Technical Solutions. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दैट इज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशंस इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास गिवन है बॉयज का मीन जो कि 35 है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 5.5 है। इसी तरह गर्ल्स का मीन दिया हुआ है जो कि है 38 और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है। तो दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज अबव द मीन ऑफ गर्ल्स, और सेकंड केस व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज बिलो द मीन ऑफ बॉयज। इसी प्रॉब्लम को हम डायग्राम्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो कर्व्स है, एक ब्लू वाली कर्व है और दूसरी रेड कर्व है। ब्लू वाली कर्व जिसका मीन 35 है ये बॉयज की है, और रेड वाली कर्व जिसका मीन 38 है ये गर्ल्स की कर्व है। एंड हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक ये वाला पोर्शन जो कि है परसेंटेज ऑफ बॉयज अबव द मीन ऑफ गर्ल्स, और दूसरा ये वाला पोर्शन परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बिलो द मीन ऑफ बॉयज। तो पहला केस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने Z स्कोर निकालना होगा। तो Z स्कोर का फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। दिस इज इक्वल टू x हमारा 38 है, 38 जो कि गर्ल्स का मीन है ये हमने कंसिडर करना है, माइनस मीन जो कि है 35, दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारे पास है 5.5। दिस इज इक्वल टू 38 माइनस 35, 3 डिवाइडेड बाय 5.5, दैट इज इक्वल टू 0.545। तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, तो ये है हमारा 0.55। इसकी हमने Z वैल्यू देखनी है Z टेबल में। तो इसी वैल्यू को हम एरिया फ्रॉम मीन Z टेबल में फाइंड करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये हमारा एरिया फ्रॉम मीन Z टेबल है, ये क्यूमुलेटिव Z टेबल नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.55, 0.5 यहाँ पे है, और टॉप पे हमने ये वाला 0.05 देखना है। हमारा एरिया मीन से Z 0.55 तक आता है 0.2088, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया है 0.2088। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे वो होगा 20.88%। लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, हमने फाइंड रेस्ट वाला करना है, इस पोर्शन को हमने फाइंड करना था। मीन के राइट साइड 50% एरिया होता है, सो 50 में से ये 20.88% हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग परसेंटेज हमारी आती है 29.12%। यही एरिया हमारा रिक्वायर्ड था, जो कि था परसेंटेज ऑफ बॉयज अबव द मीन ऑफ गर्ल्स। तो इसी तरह हमारा सेकंड केस है जिसमें हमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बिलो द मीन ऑफ बॉयज। इसका भी हम Z निकालते हैं, Z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज इक्वल टू x हमारे पास 35 है और मीन ऑफ गर्ल्स हमारे पास 38 है, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं 4.8 है। दिस इज इक्वल टू माइनस 0.625। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 0.63। अब हमारे पास Z की वैल्यू माइनस 0.63 है। इसको हम एरिया फ्रॉम मीन Z टेबल में देखेंगे। टेबल में हम पॉजिटिव 0.63 की वैल्यू देखेंगे क्योंकि टेबल यूजुअली पॉजिटिव Z के लिए होता है। 0.6 यहाँ पे है,
ऊपर से हम 0.03 देखेंगे तो हमारी वैल्यू है 0.2357। वी कैन से 23.57%। इतना एरिया Z और मीन के बीच में आता है। क्योंकि हमारी Z नेगेटिव है, इसका मतलब ये मीन के लेफ्ट साइड पर है। पूरे लेफ्ट साइड का एरिया 50% होता है, इसलिए 50 में से हम 23.57 को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 26.43%। तो अगर हम बॉयज और गर्ल्स के मीन से कंपेयर करें तो 26.43% ऑफ गर्ल्स बॉयज के मीन से नीचे है। दोनों की परसेंटेज हमने निकाली है। परसेंटेज ऑफ बॉयज अबव द मीन ऑफ गर्ल्स जो कि है 29.12% और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बिलो द मीन ऑफ बॉयज जो कि है 26.43%। तो इस तरीके से हम दो डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया को कंपेयर कर सकते हैं या उनकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं एरिया फ्रॉम मीन जेड टेबल का यूज करके। और अगर आप चाहते हो कि मैं क्युमुलेटिव जेड टेबल का यूज करके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।